अरे नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, कि नबी के दीन पे मिटने की बात कहते हो। हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन जलसा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पर्दों में, घरों में सुनने वाली माएँ बहन, अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में जो कुछ बनाया है, फरमाया कि ये सब का सब धोखा है। ईमान वाला वो है जो धोखा न खाए। इंसान कहता है कि हमें धोखा कैसे लगेगा, हम तो देख करके काम करें, अपनी आंखों से देखें। तो जो दुनिया में आंख मिली हुई है ये फानी है, फना हो जाने वाली। इंसान से कहा जाए कि अच्छा अगर तुम अपनी आंख पर यकीन रखते हो कि मैं हकीकत देखूंगा, धोखा नहीं देखूंगा, तो जरा आसमान पर देख करके बताओ कि रात के वक्त में चांद निकला हुआ है। तो आंख कहेगी हाँ चांद निकला हुआ। अच्छा देख करके ये बताओ कि चांद है कितना बड़ा। तो सारे के सारे लोग यही बताएंगे, चाहे शहर के रहने वाली आंख हो या गांव के रहने वाली आंख हो, वो देखकर अगर बताएगी तो ये कहेगी कि हमारे एक बालिश्त का ये चांद है। क्या ये आंख हकीकत देख रही है? इसको धोखा नहीं लग रहा? दिन का उजाला है, सूरज निकला हुआ है। इंसान से पूछा जाए कि तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो कि हाँ बिल्कुल, क्या आसमान पर तुमको सूरज नजर आ रहा है? कि जी हां, कि जरा देखकर बताओ है कितना बड़ा। तो ये कहेगा शायद हमारी एक बारिश से कुछ बड़ा है। क्या ये आंख सही देख रही है? कि ये आंख को धोखा नजर नहीं आ रहा? इंसान से कहा जाए कि अच्छा तुम आंख पर यकीन रखते हो अपनी कि हमारी आंखों देखी बात सब बिल्कुल सही होती है, तो जरा सितारे देख करके बताओ कितने बड़े बड़े। तो ये कहेगा कि ये सितारे जुगनू के बराबर बराबर। हकीकत देख रही है? किताबों में लिखा है कि ये सितारे चांद और सूरज से भी बड़े बड़े।
चांद और सूरज से भी बड़े सितारे होते, और आंख कहती है कि जुगनू के बराबर बराबर। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये आंख तुम्हारी हकीकत नहीं देख सकती, ये फना हो जाने वाली आंख। ट्रेन पर सफर करने वाला, ट्रेन का क्रॉस हो रहा हो, वो ट्रेन में बैठा हुआ हो और दोनों में से एक ट्रेन चल दे और इस आंख से कहा जाए कि जरा देख के बताओ तुम्हारी ट्रेन चल रही है, ये जो आई थी क्रॉस में वो चल रही है, तो ये आंख एक हाथ के फासले पर भी सही न देख सकेगी। चलती हुई ट्रेन को खड़ी बताएगी और खड़ी ट्रेन को चलती बताएगी। कभी तजर्बा कर ले। एक हाथ की दूरी का इसको सही नजर नहीं आ रहा कि ये कब्र का इसको सही नजर आएगा, इसको हाशर का सही नजर आएगा, इसको हकीकत सही नजर आएगी। नहीं नहीं, फरमा दिया गया है अपनी आंखों पर यकीन मत करना। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, तो इस दुनिया की किसी चीज पर यकीन न करना, आंख को देख करके भी यकीन न करना, बल्कि यकीन करना तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर यकीन कर ले। चाहे तुम्हारी आंख उसका उल्टा बताती हो, तुम्हारी अकल उसका उल्टा बताती हो, ये तुम्हें धोखा लग रहा है। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे हैं हकीकत वो है, बाकी सब धोखा है। कोई चीज इंसान को इस दुनिया में हकीकी नजर नहीं आती, धोखा ही धोखा नजर आता। ये सबक अगर याद हो गया तो अल्लाह तबारक ताला दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। अगर आप उठा करके सीरत पाक देखें तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने तिजारत करने में जो माल के अंदर ऐब हो उसको बतला दे, ऐब को बतला दे, तो माल में बरकत होगी। ये फरमान है सारे जहान के सरताज का, सारे जहान के इमाम का, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारी आंख, हमारी अकल ये कहती है कि अगर माल के ऐब को बता दिया तो 100 रुपए बिकने वाली चीज 50 रुपए में रह जाए। जो हमारी आंख कह रही है, जो हमारी अकल कह रही है, धोखा खा रही है, और जो प्यारे हबीब इरशाद फरमा रहे हैं वो है असल हकीकत। अब जिसने अपनी आंख पर यकीन किया, अपनी अकल पर यकीन किया और माल के ऐब को नहीं बताया, कपड़ा बेचने वाले ने कटा हुआ अंदर छुपा दिया, गेहूं बेचने वाले ने, चावल बेचने वाले ने अंदर मिलावट कर दी, वो समझ रहा है कि 50 के 100 हो गए। ऐब बताता नहीं है, छुपा देता है। फरमाया जाओ आज तो 50 के 100 तुमको मिल गए, ये तुम्हारी आंख ने धोखा खाया है, ये 100 तुम्हारे 1000 लेके चले जाए। अकल कहती है घाटा लगेगा, प्यारे हबीब फरमाते हैं मुनाफा होगा। सीरत पाक है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तशरीफ ले जाते
अपने गुलामों की तिजारत को देखते, निगरानी फरमाते। एक जगह बाजार लगी हुई थी, आपने देखा कि बड़ा शानदार माल लगा हुआ है। आपने उस माल के अंदर हाथ को डाला तो अंदर गीला था, ऊपर सूखा था। का ये क्या किया? कब बारिश हो गई थी, माल भीग गया। का तो भीगा हुआ तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा? सूखा सूखा ऊपर लगा दिया और गीला नीचे छुपा दिया। ये धोखा है। ये माल के ऐब को तुमने छुपाया है, माल के ऐब को जाहिर नहीं किया। सख्ती के साथ आपने मना फरमाया, हम में से नहीं रहोगे, उम्मत से बाहर निकाल दिए जाए। मन गश फलैसा मिन्ना। ये शैतान हमको प्यारे हबीब की बात पर यकीन नहीं करने देता है, अपनी आंख को कहता है जो तुमने देखा है उसे मानो। अपनी आंख की देखी मत मान। आज इंसान आंख को देखता है और धोखा खाता है। एक जगह मैं अभी इसी हफ्ते में अर्ज कर रहा था, ये बात मैंने सुनाई थी। एक एमी साहब बड़े ओहदे पर फायज मेरे पास उसके बाद आए, कहने लगे मैं अपना भी एक वाकया मुझे याद आ गया है, मैं बता दूं? मैंने कहा बताई। कहने लगे कि हम लोग बचपने में 15-16 साल की उम्र में अपने यहां रहते थे। एक औरत का मकान था, उसमें एक औरत रहती थी। वो रोजाना इस खुशबुओं का स्प्रे किया करती थी। अपने दरवाजे पर खुशबू छिड़कती थी, अपने दीवारों पर खुशबू छिड़कती थी और खुशबुओं का स्प्रे करती थी। और उसके दरवाजे पर कभी लाल रंग की कार खड़ी होती थी, कभी नीले रंग की आके कार खड़ी होती थी। हमारी आंखें देखती थी तो हमारे पूरे मोहल्ले में यह मशहूर था कि ये अच्छी औरत मालूम नहीं होती। गलत खुशबुएं छिड़कती फिरती, अलग अलग कलर की गाड़ियां आती रहती हैं, इसके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, इसका शोर है नहीं। ये गलत औरत है। हमारी आंख ये देख करके कहा करती थी ये गलत औरत। मोहल्ले वाले कहते थे ये गलत औरत। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ, हम लोग पहुंचे घर पर, तो वही जो रंग कलर अलग अलग गाड़ियां दिखाई देती थी वो खड़ी थी। एक गाड़ी से एक शख्स उतरता है, वो कहता है कि मैं इसका डॉक्टर हूं। ये ऐसे मर्ज में मुब्तला थी जिससे इसके बदन से बदबू आती थी। कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होता था। मैंने कहा ये औरत जात है, मैं अल्लाह के लिए इसको देखूंगा, बदबू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको देखने जब आता था तो ये खुशबुएं पूरे घर के अंदर लगाती थी कि मेरी बदबू से किसी पड़ोस वाले को तकलीफ न पहुंचे, डॉक्टर आए उसे तकलीफ न पहुंचे। ये खुशबुओं का स्प्रे हजारों रुपए का छिड़कती रहती थी ताकि इसके बदन की बदबू से किसी पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचे। कहते हम लोग की आंखें फटी की फटी रह गई। ये इतनी बड़ी अल्लाह वाली कलमा पढ़ती हुई इंतकाल कर रही है, बड़ी अच्छा ईमान पर मौत हो रही है। हम लोग क्या सोचा करते थे, आंख को क्या देखते थे, लेकिन अब पता चला कि हकीकत तो कुछ और थी। ये आंखें धोखा खा रही। दूसरी गाड़ी पर से जो शख्स उतरा वो कहता है कि इसका मुकदमा चल रहा था, मैं वकील हूं, मैं इसके मुकदमे को देखा करता था। बड़ी नेक औरत थी, पर्दे से बात करती थी, सामने मुंह भी नहीं खोलती थी। आज वो दुनिया से चली गई। ये रंग बिरंगी गाड़ियों से हर शख्स उसकी विलायत की गवाहियां दे रहा था और सारे मोहल्ले वाले ये कहते थे कि बदकार औरत है, इसकी अदाएं अच्छी नहीं हैं। क्या तुम आंख को देखकर
फैसला करते हो? सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हुक्म दिया है, सीरत पाक का हुक्म है कि किसी को देखो बदगुमानी नहीं, अच्छा गुमान करो। अच्छा गुमान करोगे, आंखों के देख से यकीन मत करो। अच्छा गुमान करने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, लेकिन गलत गुमान करने पर तुमको दलील देनी पड़ेगी। क़यामत के मैदान में भी तुमको खड़ा होना पड़े, और अच्छा गुमान करने पर तुम कामयाब हो जाओ। आज इस पर यकीन नहीं आता है। आंखों देखी बात हम कहते हैं, हम अपनी आंखों से हमने देखा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कुरान पाक एक दिन में हिफ्ज किया, एक दिन। बहुत बड़ा हाफिजा, एक दिन में पूरा कुरान पाक याद कर। फरमाते हैं मेरी याददाश्त भी मिसाली है और मेरी भूल भी मिसाली है। भूल क्या हुई? सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। दाढ़ी उनके थी, सहाबाए किराम ने दाढ़ी रखने का तरीका सुन्नत ये सिखाया कि जब दाढ़ी बड़ी हो तो अपनी एक मुट्ठी में लो और मुट्ठी से नीचे काट लो। ऐसे ही दाएं तरफ, ऐसे ही बाएं तरफ, ऐसे ही सामने मुट्ठी पकड़ो और उसके जायद जो हो उसे काट लो। साहबा ने यह तरीका सिखाया, सुन्नत तरीका। फरमाते हैं एक दिन मैं अपना बाल बना रहा था और दाढ़ी भी मैंने ऐसे पकड़ी कि अपने नीचे से बाल को जो जायद है उसे काट दूं, तो कैंची बजाय नीचे लगाने के ऊपर लगा, भूले से ऊपर लग गई और दाढ़ी साफ हो। अब जो शीशे में देखा ये दाढ़ी कहां गई? जैसे हाफिजा मेरा मिसाली कि एक दिन में कुरान पाक याद कर लिया, भूल भी मिसाली कि ऐसी भूल किसे लगी होगी कि दाढ़ी बजाय नीचे से काटने के ऊपर से काट दी। हमारी आंख ये कहने लगी, ओहो हाफिज साहब थे, रास्ते से भटक गए, दाढ़ी साफ कर दी। ये रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए, न जाने क्या क्या अल्फाज हमारी जुबान पर आ जाएं, क्योंकि आंख दाढ़ी कटी देख रही है। हकीकत किसी को मालूम है कि इस दाढ़ी के कट जाने पर उसको रातों की नींद नहीं आ रही है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, बेताब है, और ईमान वाला अपनी आंखों को देखकर कहता है भटक गया है रास्ते से। आज चारों तरफ यही हालात नजर आ रहा है। जहां किसी मौलवी को जरा साफ सुथरे कपड़े पहने देखे, ओहो बड़ा माल आ रहा है, आराम की कमाई है, चंदा खा रहे हैं। क्या देर लगती है जुबान हिलाने में लोगों को? बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, आराम का पैसा है, चंदे का पैसा है। ये जो आंख देख रही है, धोखा देख रही है, हर एक पर ऐसा हुक्म मत लगा दिया करो। अच्छा हुक्म लगाओगे सवाब मिलेगा, और बुरा हुक्म लगाओगे पकड़े जाओगे। मुजफ्फरनगर में एक साहब थे, छोटी सी मुलाजमत करते थे, पैसे की तनख्वाह बहुत कम थी। जब रमजान में चंदे वाले आते थे 500-500 का नोट निकाल के दिया करते। जो मदरसे वाले आए, जो चंदा लियो 500 का नोट, ये लो 500 का। सारे लोग कहने लगे कि ये नंबर 2 का इसकी आमदनी, तनख्वाह जरा सी है, घर का खर्चा चलाना इतने में मुश्किल है, और ये 500-500 का नोट सदका करता है, खैरात करता है, लगता है ये नंबर 2 का धंधा करता है। मशहूर हो गया मोहल्ले, देख लेना रमजान में कैसे 500-500 के करारे नोट निकालते, कहां से आए इसके पास, तनख्वाह गिन लो इसकी कितनी है, हमको मालूम है, घर का खर्चा देख लो, हमको मालूम है। मशहूर हो गया नंबर 2 की आमदनी वाला, नंबर 2 की आमदनी वाला। कैसे मशहूर हुआ? हमने अपनी आंखों का धोखा खाया।
एक सफीर साहब आए, जब उसकी रसीद काटने चले उसने 500 का नोट निकाला। कहने लगे एक बात पूछ सकते? कहा बिल्कुल पूछ सकते। कहने लगा मोहल्ले के अंदर कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस शख्स से पैसा मत लेना, ये नंबर 2 की आमदनी है। हकीकत क्या बता सकते हो हमें? उसने कहा कि ये न पूछो तो अच्छा है, ये मेरा राज है। उसने कहा नहीं आज बता ही दे, किसी और से तो नहीं कहो। कि देखो बात असल में ये है कि आमदनी तो मेरी कम, तनख्वाह मेरी सबको मालूम है, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से उससे चलता है। लेकिन जब मैंने कुरान पाक की आयतें सुनी, अहादीस पाक सुनी, सदका देने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। सदका देने वाला अल्लाह के अजाब से महफूज रहता है। तो मैंने सोचा कि आमदनी तो है नहीं, सदका कहां से करूं। एक जहन में तरकीब ये आई और मैंने बीवी से उसका मशवरा किया कि ये बताओ कि तुम्हारा हक रात का है। अल्लाह के हबीब ने सबके हुकूक बताए। मां की खिदमत, बाप की खिदमत दिन में करो, बीवी है तो रात उसका हक है। एक एक के हुकूक बताए। कोई रात के 12 बजे तक मां के पास बैठा रहता है और बीवी के पास नहीं जाता है, हक तलफी करता है। कहा रात का हक तेरा है, अपने हक में से थोड़ा माफ कर दे, तुझे भी सवाब मिलेगा मुझे भी सवाब मिलेगा। कहने लगे क्या मतलब? मैंने बीवी से कहा कि ऐसा है कि रात को मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी थी। क्या करोगे? ये करूंगा कि रात में मुंह पर रुमाल लपेटकर कोई मुझे पहचानने ना पाए, मैं रिक्शा चला। और रिक्शा चलाने से जो आमदनी होगी उसको सिर्फ सदका किया करेंगे। उस सदका करने में तुझे भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा, इसलिए कि तू अपना हक छोड़ रही है और उस हक में जो मैं कमा रहा हूं उसमें सवाब में तेरी शिरकत रहेगी। अगर इजाजत देते तो रात को मैं रिक्शा चला लिया करूं और उसके जरिए से मैं सदका कर दिया। मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दे दी, मैं रात को 3 घंटे रिक्शा चलाता हूं और जो कुछ उसकी आमदनी होती है सब सदका करता हूं, अपने घर के खर्चे में नहीं लाए। कहां हैं आज लोग अपनी आंखों पर यकीन करने वाले? क्यों इस दुनिया के धोखे में पड़ करके अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं? प्यारे हबीब की बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आपने इरशाद फरमाया जो कुछ भी देखो उसमें अच्छी नियत निकालो, बुरी नियत मत निकालो। तुम्हें क्या मिल गया नंबर 2 की आमदनी कहने से? देखो ये शख्स अल्लाह का वली है, रातों को आखिरत के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर रहा है और लोग उसे नंबर 2 का कह रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देने के लिए जुमे के दिन मिंबर पर तशरीफ लाए। आपने फरमाया मैं जो कहूंगा उसको मानोगे? एक सहाबी खड़े हो, नहीं आपकी बात को नहीं मानी। ये दो बदू सहाबा कह लिया करते थे, दूसरों से नहीं कहते थे, आमने सामने, ताकि जो बात दिल में हो निकल जाए। आदमी आजकल आमने सामने नहीं कहता, दूसरों से कहता था, आखिरत खराब कर लेता। एक सहाबी खड़े हो गए, नहीं मैं नहीं मानता। क्यों? कहा ये माले गनीमत में चादरें आई थी, सबको एक एक चादर तकसीम हुई है, आपके बदन पर 2 चादरें। ये खयानत है या नहीं है? क्या माजरा है, क्या हकीकत है इसकी? जब तक बात को वाज़ह नहीं करेंगे मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवाही में अपने बेटे को बुलाया, इधर आओ बेटे, पूछो मेरे बेटे से। यकीनन चादरें जो तकसीम हुई हैं वो एक एक सबके हिस्से में आई हैं,
एक चादर मेरी है और दूसरी चादर मेरे बेटे की है, इसने मुझे ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए दे दी है, इसने मुझे हदिया कर दिया, अपना हक, अपना हिस्सा मुझे इसने दिया है, इससे गवाही ले लो। आंखें देख रही हैं कि ये दो चादरें पहने हुए हैं, खयानत किए हुए हैं, और हकीकत कुछ और है। आंखें धोखा खा रही। फरमाया बिल्कुल आप बयान फरमाइए, मैं सुनूंगा भी और अमल भी करूंगा, जो मुझे अंदर था मैंने फौरन उसको तहकीक कर। आज ये चीजें हमसे रुखसत होती जा रही, ये चीजें रुखसत होती। ये सीरत पाक है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप एतिकाफ में बैठे हुए हैं, रमज़ान, एक बीवी हरम मोहतरम आपसे मुलाकात करने के लिए रात के अंधेरे में आई हैं और खैरियत पूछकर निकलने चली कि एक मुसलमान गली से निकलता हुआ जा रहा है, और उसने वहां से जब निकल के गया, अल्लाह के हबीब को निकल गया, उसको वापस बुलाया, इधर आओ। वो वापस आए। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मेरे साथ औरत है ना, ये मेरी फलानी बीवी है, मेरी बीवी है ये। उस मुसलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कोई शक कर सकता है, कोई मुझ जैसा गुलाम? फरमाया, शैतान रगों में ऐसे ही दौड़ता है जैसा खून दौड़ता है। सर्रा बराबर भी अगर ख्याल आ जाता गलत, जो तुम्हारी आंखों ने देखा था, जर्रा बराबर भी गलत ख्याल आता तो जहन्नम में चले जाते। मैंने जहन्नम से तुमको बचाया। आंख क्या देख रही है मत यकीन करो, धोखा दे रही है। हर उस चीज को मानो जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। कि दुनिया धोखे की जगह, कि दुनिया धोखे की जगह, धोखा मत खाना। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ ले जाते थे सफर में, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते थे, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाया गया। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सफर से वापस तशरीफ लाए और अपनी बेटी के पास नहीं गए, मस्जिद में तशरीफ ले आए, बैठ गए। नवासे मिल जाते थे, कंधों पे उठा लेते थे, गोद में उठा लेते थे, नवासे मिले कंधे पर भी नहीं उठाया। ये बच्चे दौड़े हुए गए, नाना आ गए, नाना आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो गई दरवाजे के पीछे इस्तिकबाल में, कि जैसे अंदर अब्बा दाखिल होंगे सबसे पहले मेरे ही पास आए। देखा नहीं आए, जब नहीं आए बेताब हो गई, परेशान। इन बेटों को बुलाया, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को, तुमने देखा था अब्बा ही नाना ही थे? हाँ हाँ, नाना को हम नहीं पहचाने। तो ये नहीं कहा बेटों से जाओ पूछ के आओ क्यों नहीं आए मेरे पास, बल्कि इन बेटों को सर से लेके पैर तक देखा, और सर से लेके पैर तक देखने के बाद हाथ में चांदी का कड़ा पड़ा हुआ था, उसको पत्थर पर रखा और तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद बच्चों के हाथ में दे दिया। अब ये बच्चे ये शिकायत अम्मा की करने नाना के पास पहुंचे, अम्मा ने ये खूबसूरत कड़ा तोड़ दिया है। जब नाना ने देखा कि बेटों के हाथ में टूटा हुआ कड़ा है, मुस्कुराए, फरमाया मेरी फातिमा बड़ी अक्लमंद है, बड़ी अक्लमंद, बड़ी अक्लमंद।
उठे, ये टूटा हुआ कड़ा एक सहाबी को दिया, जाओ इसको बेच करके इसका सामान कुछ बताइए, लेकर के आओ, मेरे बच्चों के लिए, नवासों के लिए सामान लाओ, मेरी बेटी के लिए एक हार लेकर के आओ। वो हार आया, वो लेकर के अल्लाह के हबीब घर में तशरीफ लाए, अपने हाथ से अपनी बेटी को हार पहनाया। बड़ी अक्लमंद है बेटी। मर्दों को, लड़कों को ये चांदी सोना पहनना मेरी उम्मत में हराम हो गया है, मना हो गया। ये तुमने पहना दिया था बच्चों को। हजरत फातिमा को अभी ये हुक्म मालूम नहीं हुआ था जो आसमान से आया था, उन्होंने पहना दिया था। फरमाए इसी वजह से तुम्हें नहीं आया था तुम्हारे पास कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ अपने बच्चों को एक कड़ा पहना रखा है। कोई बेटी नहीं, मोहब्बत नहीं, खत्म है। लेकिन तुमने बड़ी अक्लमंदी जाहिर की, फौरन तुमने कड़ा तोड़ दिया। तुम समझ गई मेरी नाराजगी की वजह। आज इस दौर के अंदर हाथों में और गलों में ये जवान तरक्की समझ रहा है। हीरो ने हाथ में कड़ा पहना है, हम पहनेंगे तरक्की की राह ये है। गले में जंजीर पहनी है, हम पहनेंगे तरक्की की राह ये है। दूल्हा घर में आ रहा है, सास अपने हाथ से सोने की अंगूठी पहना रही है, ये कह रहा है सोना मिल रहा है। दूल्हे को हाथ में सोना मिले, इससे बड़ी और क्या तरक्की हो सकती है। ये उसको तरक्कियां नजर आ रही हैं। जब अल्लाह के हबीब ने अपनी बेटी से चेहरे को फेर लिया, अपने नवासों से चेहरे को फेर लिया, अंदाजा लगाओ कि क़यामत के मैदान में क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। एक आम बात नजर आ रही है। कोई हाथ में धागा बांध रहा है, कोई हाथ में जंजीर पहन रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई अपना नाम लिखवा कर कड़े में पहन रहा है, कोई सोने की अंगूठी पहन रहा है। दूल्हे साहब हैं, आज के दिन तो सोने की अंगूठी जायज है। क्या मुआशरत है हमारी। आंखें धोखा खा रही हैं। ये सोना नहीं है, ये जहन्नम की आग है। ये कड़ा नहीं है, जहन्नम की जंजीर है। ये तरक्की नहीं है, ये तबाही और बर्बादी है। मेरे प्यारों, इस हकीकत को समझने की जरूरत है। क्या क्या बताया जाए। इन आंखों की देखी हुई चीजों से धोखा मत खा। धोखा ही धोखा देखती है। हमेशा अच्छा पहलू निकालो, हमेशा आखिरत को देखो, अल्लाह के हबीब को देखो क्या फरमा रहे हैं, बस उस पर यकीन कर लो दिल की गहराइयों से, चाहे बात समझ में आए या ना। वही कामयाब हो सकता है। यकीनन हर जुबान का सीखना, हर जुबान को हासिल करना, अगर नीयत अच्छी हो जाए कि इस जुबान को हासिल करके हम इस जुबान में इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, हकीकत को पहुंचाएंगे, आखिरत को पहुंचाएंगे, मरने के बाद की जिंदगी को पहुंचाएंगे। लोग धोखा खा रहे हैं, उनको हकीकत बताएंगे। हर जुबान का पढ़ना इबादत बन जाए, हर जुबान का पढ़ना इबादत बन जाए। और एक शख्स कहता है कि जुबान को सीखेंगे पैसा ज्यादा मिलेगा, जुबान को सीखेंगे। अब सीखने का जब उसका नंबर आता है तो उसकी नीयत पैसों की तरफ है। लिहाजा जब स्कूल में लेकर अपनी बच्ची को उसकी मां पहुंचती है स्कूल के दरवाजे पर, तो वहां पर ये उसको हुक्म दिया जाता है, अगर तुम्हें स्कूल में दाखिल करना है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो ऐसा करो कि इसको ड्रेस पहना करके लाओ। क्या ड्रेस पहनाएं? कि ऐसा करो जो इसके सर के ऊपर स्कार्फ है, जो सर के ऊपर दुपट्टा है इसको तो हटा दो,
अच्छी बात। और क्या करें कि जो इसकी आस्तीन गट्टे तक है इसको काट के यहां तक कर दो, अच्छी बात है। और क्या करें, और ये इसके पैर में शलवार है इसको निकाल के बाहर कर दो, चड्डी और स्कर्ट पहना दो और उसके बाद लेकर के आओ, तब इसको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, तब तुम तरक्की याफ्ता कहलाओगे, तब तुम दुनिया में आगे बढ़ने वाले कहलाओगे, तब तुम्हें तरक्की की मंजिलें चूमेंगी। ये औरत जात बेचारी समझ न सकी, अपनी सगी बेटी के सर से दुपट्टा फेंक देती है, आस्तीन को काट देती है, शलवार को उतार देती है, नंगा करके उसकी उंगली पकड़ कर लेके पहुंचती है। इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसको पढ़ा दिया जाए। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है या नंगा करना जरूरी? ये आंखें कहां से धोखा खा रही हैं? ये कितना बड़ा धोखा लग रहा है। इल्म के नाम पर उसने अल्लाह के हबीब के हुक्म की धज्जियां उड़ाकर फेंक दी और ये समझ रही है कि मैं कामयाबी की तरफ जा रही, मेरी मंजिलें बच्चियों की तय हो रही, ये तरक्की कर रही है। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हया और शर्म चली गई तो सब कुछ चला गया। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चियों को इल्म सिखाओ। ऐसे मदरसे, ऐसे स्कूल जो आपके घर के सामने मौजूद है, यहां पर इंग्लिश तो पढ़ाई जा रही है लेकिन बेहया नहीं बनाया जा रहा। अल्लाह के हबीब की बात को मानते हुए स्कार्फ भी है, आस्तीन भी पूरी है, पैरों में शलवार भी है, अब इसके बाद जुबान सीख रही है, जो चाह रही है वो जुबान सीख रही है। लगता है कि इसके अंदर अल्लाह के हबीब की बताई हुई बात पर यकीन है। ये धोखा खाने वालों में से नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जुबानें दूसरी सीखने के लिए हमको हया और शर्म के साथ मौका फराहम किया है, मौका अता फरमाया है। आंखों के धोखे में जाने के बजाय प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करने वालों में हमारा नाम लिख लिया। आंखों का धोखा चारों तरफ हमें खींच रहा है, चारों तरफ अपनी तरफ हमको खींच रहा है। ईमान वाले की कामयाबी यही है, हाथ छिड़क दे, कहे नहीं नहीं, प्यारे हबीब सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, हक वही है, कामयाबी वही है, कामरानी वही है, दुनिया और आखिरत के अंदर तरक्की इसी में। आगे बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, मंजिलें तय करते जाओ, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं। अपनी आंखों को देखे को ठुकरा, अल्लाह के हबीब की बात पर यकीन कर। अभी हमारे यहां एक बच्ची की शादी हुई, 15 साल के होने के बाद उसको याद आया कि कुरान पाक मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। इन मदरसों स्कूलों का फायदा देख, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कुरान पाक नहीं पढ़ाया। अफसोस, कुरान पाक पढ़ने की उम्र पूरी जिंदगी है। जवानी में पढ़े, बुढ़ापे में पढ़े, लेकिन कुरान पाक पढ़ ले, वरना क़यामत के मैदान में अल्लाह के हबीब सबकी तो शफाअत फरमा रहे होंगे और जो कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे होंगे। बड़ी खतरनाक चीज है। लोग बिला झिझक टहलते रहते हैं, हम कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं, एहसास नहीं होता। उस बच्ची को एहसास हुआ कुरान पाक पढ़ने के लिए ऐसा मदरसा मौजूद था जहां लड़कियां ही पढ़ाती हैं, औरतें ही पढ़ाती हैं। फौरन वो हमारे यहाँ आई, उसने नाम लिखवाया, औरतों ने उसे कुरान पाक पढ़ाया और वो कुरान पाक पूरा मुकम्मल कर लिया। और करने के बाद 18 साल की उसकी उम्र हो गई, किताबें पढ़ी दीन की, रिश्ता 18 साल की उम्र में आ गया। ये अभी ताजा वाकया सुना था।
18 साल की उम्र में रिश्ता आ गया। लोग रिश्ते के लिए बेताब रहते हैं। अरे अल्लाह के हबीब की मान के देखो, रिश्ते आते हैं या नहीं आते हैं। तुमने कुरान पाक को ठुकरा दिया और समझ रहे हो रिश्ते अच्छे आ जाए। 18 साल की उम्र रिश्ता, घर के अंदर रिश्ते में बातचीत हुई, रिश्ता मंजूर हो गया। बाहर लड़के वाले जो आए थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो भाई हमारे यहां बारात चलती है। बारात आई कि ठीक है, कितने आदमी लाना चाहते हो, खूब लेकर के आओ। जबकि इस्लाम में बारात का तस्वुर ही नहीं है। बारात तो हिंदी का लफ्ज है, ना अरबी का है, ना उर्दू का है, ना फारसी का है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले मजहब वालों के यहां बारात एक अहमियत रखती है। मुसलमानों ने उसी को देखकर बारात चलानी शुरू कर दी। कब बारात आएगी बिल्कुल लेकर के आओ, 150 नहीं तुम 200 लेकर के आओ। कब देखो बजती हुई आएगी, बैंड बाजा हो कि बिल्कुल खूब शानदार तरीके से बजा के लाना। उसमें परेशानी कौन सी बात है? लड़की का बाप कह रहा है, लड़की का भाई कह रहा है। लड़की का भाई कहता है मैं भी यहां पर डेक बजवाऊंगा, पूरी रात बजवाऊंगा, मुझे तो गाना बहुत पसंद है। इस लड़की ने अंदर, जिसने कुरान पाक पढ़ा है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा है और 15 साल की उम्र के बाद पढ़ा है, इसने हकीकत को पढ़ा है, आंखों के धोखे को नहीं पढ़ा कि आंखों का धोखा ये कहता है बड़ी बारात आए तो इज्जत होती है, और उसकी हकीकत ये कह रही है कि बारात आने पर जिल्लत होती है। उसकी आंखें कह रही है बजती हुई बारात बड़ी शानदार होती है, और हदीस पाक कहती है वो जहन्नम का ईंधन होती है। उसने भाई को बुलाया, कहा भाई क्या कर रहे हो, ये कैसी बातें हो रही कि क्या कि ये बैंड बाजा जायज है? अल्लाह के हबीब ने इससे मना नहीं फरमाया। चुपचाप बैठी रहे, ज्यादा मुल्लानी मत बन। ऐसा ही होगा जैसा ये लड़के वाले कह रहे। उसने कहा भाई मैं तो नहीं होने दूंगी, अगर तू नहीं होने देगी तो मैं शादी में शरीक नहीं होऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, कर ले अपने आप शादी। अब जब भाई घर छोड़ के जाने लगा, इसको एहसास हुआ मेरा भाई है। इसने बुर्का ओढ़ा और बुर्का ओढ़ करके हमारे घर आया और आकर के हमारी अहलिया से उसने शिकायत की। अजीब आज मंजर है, काश कि मैं इससे पहले मर गई होती। क्या हुआ कि मामला यह है कि मैंने कुरान पाक पढ़ा, मैंने हदीस पाक पढ़ी, मैंने अल्लाह के हबीब की शादियां पढ़ी, मैंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पढ़ी। क्या इसी दिन के लिए पढ़ी थी कि मेरे आंखों के सामने उन शादियों का मजाक उड़ाया जाए? मेरे आंखों के सामने उन शादियों का मजाक उड़ाया जाए? क्या हुआ कि भाई अब्बा सब मिलकर ऐसी बातें तय कर रहे हैं। मेरा भाई कहता है बैंड बजेगा, ढोल ताशा बजेगा, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं करूं तो क्या करूं? घर वालों ने मेरे पास फोन किया कि ये आपके मदरसे की ये तालिबे है, ये तालिबा, ये एक परेशानी लेकर के आई है, क्या हम इसको जवाब दें? मैंने कहा इससे कहो कि जब 15 साल की उम्र होने के बाद उस परवरदिगारे आलम ने इसको कुरान पाक पढ़ाया है, प्यारे हबीब की सीरत पढ़ाई है, प्यारे हबीब की शादियां पढ़ाई हैं, तो उसी परवरदिगारे आलम से अपना दुखड़ा बयान करे, उसी परवरदिगारे आलम से अपना दुखड़ा कहे, ना भाई से कहे, ना बाप से कहे, ना यहां आकर कहे, ना कहीं और कहे, बस अपने परवरदिगार से लो लगाए जिसने तुझे ये सबक पढ़ाया है, प्यारे हबीब की हकीकत सिखाई है, वही इस पर अमल भी आसान कर देगा। ये कई जाने के बाद उसी दिन से तहज्जुद पढ़ने लगे
कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि तहज्जुद के वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। मैं रात को तहज्जुद में अल्लाह से मांगूंगा। तहज्जुद में उठ के सर सजदे में रख कर रो रहे, अल्लाह शादी हजरत फातिमा वाली, अल्लाह शादी हजरत उम्मे कुलसूम वाली, अल्लाह शादी हजरत ज़ैनब वाली। हमें ये कुफ्फार की शादी नहीं चाहिए, हमें ये हरामकारी की शादियां नहीं चाहिए। अल्लाह तू ही असबाब पैदा कर दे। न मेरा बाप सुनता है, न मेरा भाई सुनता है, न रिश्ते वाले सुनते हैं। तू तो समी और बसीर है, मेरी सुन ले और मेरी मुश्किल को आसान कर। रो रहे। सहेलियों ने बताया, उसने किताब में पढ़ा कि सूरह यासीन पढ़ने से दुआ कबूल होती है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, लिहाजा 40 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत हो रही। 40 मरतबा। अल्लाह ये कुरान पाक का दिल है, इसकी तिलावत हो रही है। तू अपने फजल से हमारे बाप का दिल, हमारे भाई का दिल, हमारे रिश्ते वालों का दिल प्यारे हबीब के तरीके पर फेर दे। ये शैतानों के तरीके से इनके दिलों को हटा। 40 मरतबा सूरह यासीन दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह के हबीब के तरीके के लिए। आज हमें अल्लाह के हबीब का तरीका हमको की निगाहों से गिर गया है, तो क्यों हम मांगकर रोकर मांगने वाले बने। इसलिए आज हमको मांगना भी चाहिए। दुआएं इसकी चल रही हैं। शादी से 2 दिन पहले मैं एक जलसे से वापस आया, रात का 1 बज रहा था। उसी तरफ से गली से मेरी गाड़ी गुजरी तो मैं क्या देखता हूं, सगा भाई खड़ा हुआ है घर के बाहर और डेक को पूरी दीवार डेक की लग चुकी, पूरी दीवार डेक की लग। ये ऐसे लगाओ, ये यहां खड़ा करो, ये यहां रखो, सही करा। मैं अल्लाह ये 2 दिन रह गए। ये भाई उसी अंदाज से आंखें ये कह रही है कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए लोगों, आंखों पर यकीन न करो, प्यारे हबीब की बात पर यकीन करो। अल्लाह हर एक की सुनने वाला और हर एक की दुआ कबूल करने वाले। 2 दिन बाकी हैं। लड़की का भाई डेक की दीवार खड़ी करवा चुका। मेरे भी जहन में ख्याल है, अल्लाह इस घर में तेरी एक वलिया रहती है जिसने जवानी को तेरे हबीब की राह पर कुर्बान करने का फैसला कर रखा है, जो रातों को उठकर रो रही है, कुरान पाक की तिलावत कर करके तुझसे कुछ मांग रही है। इसके भाइयों को क्या हो गया। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। मुझे बेचैनी कि वहां हुआ तो क्या हुआ। मैंने घर में कहा कि उस घर का कोई फोन नंबर है कि हाँ है, आज बारात का दिन है, शादी का दिन है, जरा फोन करके मालूम करो क्या हुआ। जब फोन किया तो सहेलियों ने उठाया कि शादी इसकी हो गई। कहा कि जोहर के वक्त बारात आने वाली थी, सारा मेकअप इसका कर दिया गया था। अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अंदर गई और जाने के बाद इसने वुजू किया और वुजू करके नमाज पढ़ी और सारा मेकअप धुल के बाहर आ गई। सारी सहेलियां कहने लगी, तूने ये क्या किया, इतना कीमती जेवर, इतना कीमती मेकअप किया गया था, तूने सब धुल करके मिला दिया खाक में। कहने लगी, आंख ये कह रही है कि ये खाक में मिल गया, लेकिन हकीकत ये कह रही है कि जन्नत मिल गई। हकीकत कुछ और है, आंख कुछ और कहती है। हय्या अला सलाह कहने के बाद ईमान वाला मस्जिद की तरफ न दौड़े, ये औरत नियत न बांधे। आंखों को देख रही है, आंखों को देखती है तो कहती है ये औरत कि ये रोटी पक जाए, ये खाना बन जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये जरूरी है। लेकिन इस्लाम कुछ और कहता है, प्यारे हबीब कुछ और। कि बारात लेट हो गई, जोहर के बाद दोबारा मेकअप कर दिया गया, असर का वक्त हो गया, बारात नहीं आई, फिर आवाज कान में पड़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
वो तुमसे कह रहा है हय्या अला सलाह, ये मुअज्जिन नहीं कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है जो सबसे बड़ा है। नमाज का वक्त हो गया है। नमाज कामयाबी यहां है। फिर अंदर गई, वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर बाहर आई तो सारा मेकअप धुल डाला। सहेलियां कहने लगी किसी मुल्ला के चक्कर में पड़ गई। दिमाग पे इसके असर हो गया। ये आंखों के फैसले हैं, लेकिन वो जिसके दिल में अल्लाह के हबीब उतर गए हों, वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर सकते। 3 नमाजों में ऐसा हुआ। बारात लेट आई। कहते हैं सहेलियों ने बताया कि बारात में एक भी बाजा नहीं था। भाई को तार लगाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ? कहने लगे कि उसी दिन पुलवामा का हमला हुआ था। ये बाराती कहने लगे कि अगर ढोल ताशा लेके हम निकले तो लोग ये समझेंगे कि इन फौजियों के मरने की खुशी मनाई जा रही है। भैया इसको तो किनारे रख दो। इस भाई ने तार वार सब कटवा दिए कि कहीं ये डेग बज न जाए। अल्लाह दुआओं को कैसे कबूल करता है, कैसे कबूल होती है, कोई सोच भी नहीं सकता है। मांगने की जरूरत है, रोने की जरूरत है, आंखों के धोखे में ना आने की जरूरत है, प्यारे हबीब की बात को मानने की जरूरत है। कहते हैं कि यहां तो ये मामला हुआ, ये लड़के वाले जो जहेज की मांग कर रहे थे, इन्होंने कहा हमें जहेज भी कुछ नहीं चाहिए। सारे दिल फिर गए, सारा निजाम बदल गया। कुलूब का फेरने वाला तो परवरदिगार आलम है। पता चला उस बच्ची की रुखसत हुई, और रुखसत होने के बाद इस कदर मोहब्बतें कि लड़के वाले जिहालत के गड्ढे के अंदर पड़े हुए थे, हर काम शरीयत के खिलाफ था। अब जब ये घर में पहुंचती है तो घर वाले कहते हैं मेरे घर के अंदर तो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की आई है, जो ये कहेगी वही होगा, इसके खिलाफ कुछ नहीं। सारी काया पलट गई। शोहर जवानी में शादी के बाद मदरसे में कायदा लेकर आने लगा, ये उसी का शोहर है। ये आज लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, आंखों को धोखा लग रहा है। अल्लाह से मांगने में जो मिलने वाला है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। असबाब भी इख्तियार करो और परवरदिगार से मांगना भी मत छोड़ो। हालात चाहे कैसे भी हों, आंखें कुछ भी देख रही हों, सब लोग हावी हों, आंखें देख रही हैं, गलत देख रही हैं, हकीकत यह है कि सब कुछ अल्लाह के कब्ज़ो कुदरत में है। हज़रत थानवी नबर अल्लाह मरक़दहू के ज़माने में एक हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ कानून पास हो गया। आपने लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए? आपने फरमाया कि हदीस पाक में दुआओं के कबूल होने के और मर्जी के खिलाफ कोई बात होने लगे तो मर्जी के मुवाफिक करने के लिए, शरीयत के मुवाफिक करने के लिए हदीस पाक में बताया गया है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतना पढ़ो। फरमाया जाओ सब लोग, मर्द औरत बच्चे जवान बूढ़े, सब अलग अलग 500 मरतबा रोजाना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें। एक साथ न पढ़ सकते हो, फजर में 100 मरतबा, जोहर में 100 मरतबा, असर में 100 मरतबा, 5 नमाजों में तकसीम कर लें और अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह हुकूमतें आप बनाते हैं, हुकूमतें आप गिराते हैं, दुनिया आप चलाते हैं। ये आंखों का धोखा है कि ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, इनके कब्ज़ो कुदरत में कुछ भी नहीं। अल्लाह आप इन सबको सही राह पर ला दीजिए। सारे लोगों ने एक साथ ये विर्द शुरू किया। कहते चंद दिन नहीं हुए थे कि सब का सब कानून सही जगह पर आ गया। चंद दिन गुजरे। आंखों का धोखा हमको लग रहा है
हकीकत जो है वो है, उसकी तरफ हमको आना है। हर शख्स रोजाना 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ ले और अल्लाह से दुआएं करें। फिर देखिए क्या हुआ। आज हमारी हालत तो जो कि तू है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई सबक का लेना देना नहीं। मस्जिदें वैसे ही वीरान हैं, सूद वैसे ही है, शराब वैसे ही है, कश वैसे ही हैं, सारे काम वैसे ही हो रहे हैं। बस जुबान से है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब कुछ हमसे हो रहा है। पलट कराओ, इन्नल्लाह, कुरान पाक ऐलान कर रहा है, ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तुमसे हालात बदलेंगे, तुम सुधर जाओ, हालात सुधर जाएं, तुम बिगड़ोगे, हालात बिगड़ जाएं। ये अल्लाह का फैसला है, ये हकीकत है। आंखें चाहे तुम्हारी कितनी भी धोखा खा रही, इंशाअल्लाह सब लोग पढ़ेंगे भाई कल से, इंशाअल्लाह। औरतों से भी पढ़वाइए, बच्चों से भी पढ़वाइए, अल्लाह से दुआएं करवाइए, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल रखे हुए हैं। काश के हमारी शादियों पर हमारी जवान बेटियों को, जवान बेटों को आंखों के धोखे से बचने की तौफीक दे कि ये आंखें आंखों के धोखे इन जवानों को बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल लड़की से मिलेगी, सामान लड़की से मिलेगा, ये सारा सामान लड़की के दरवाजे से मिलेगा। ये जवान तुझे किसने धोखे में डाल दिया? ये सारी चीजें देने वाला परवरदिगार आलम है। औरत को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो आने वाली नस्लों के ईमान को बनाए। मकान बनाना ये मर्द तेरा काम, गाड़ी बनाना ये मर्द तेरा काम, कारोबार बनाना ये मर्द तेरा काम, औरतों के कपड़े बनाना ये मर्द तेरा काम, औरतों की जरूरियात को पूरा करना ये मर्द तेरा काम। और असल औरत का काम यह है कि जो नस्ल गोद में आ जाए वो अल्लाह और उसके हबीब को पहचान जाए। ये 24 घंटे अल्लाह ने इस औरत को दिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में रहो और आने वाली नस्ल को सुधारो। ये आने वाली नस्ल कहां जा रही है? ये आने वाली नस्ल गाना गाने वाली है, ये आने वाली नस्ल नाचने वाली है, ये आने वाली नस्ल गाने गाने वाली है, ये आने वाली नस्ल झूठ बोलने वाली है, ये आने वाली नस्ल बड़ों को गालियां देने वाली है। ये माँ तू कहां घर में नहीं थी, तू खेत पे चली गई थी, जिम्मेदारी तेरी क्या थी? ये मर्द तूने इसे खेत पर भेजा गया, तुझे जाना चाहिए। इस औरत से कहता, ये जो गोद में बच्चा आया ये आंखों की देखी नहीं, प्यारे हबीब की देखी हुई बातों को सीखने वाला बच्चा। ये औरत का काम, ईमान बनाना औरत का काम। जिस वक्त ये औरत बच्चे को रोटी दे, ये कहे कि ये परवरदिगार आलम ने तुझे दी है, न इसमें मेरा दखल है न तेरे अब्बा का दखल है। ये अल्लाह देने वाला है, ये अल्लाह खिलाने वाला है। ये ईमान बनाना औरत का काम। ये घर में नहीं रहेगी, बच्चों को छोड़ जाएगी गलियों कूचों में खेलने के लिए और ये काम पर चली जाएगी, तो बताओ इन बच्चों को ईमान सिखाएगा कौन? अल्लाह के हबीब को पढ़ाएगा कौन? औरत को चाहिए था ये आने वाली नस्ल के अंदर ईमान को बेवस्त कर दे, ईमान को खुट्टी में पिला दे। ये औरत का काम है जो अल्लाह ने इसके सुपुर्द किया है। ये औरत ने अपना काम छोड़ दिया, आंखों के देखी पर आ गई। ये बच्चे को 5 साल का अगर काम पर भेज दो, शाम को ये 10 रुपये ले आएगा। ये 10 रुपये उसे नजर आए और इसको ईमान नजर ना आया जो इस बच्चे को इस वक्त सिखाना था। ये बेटे, हमने तुझे रोटी दी है अल्लाह के हुक्म से, तू जज़ाकल्लाहु खैरा क्यों नहीं कहता है? मेरे लिए दुआएं क्यों नहीं करता है कि अल्लाह इस रोटी को जो तेरे हाथों से अल्लाह ने दी है, अल्लाह इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। ये माँ अपने बच्चे को सिखाने वाली न रहे। रोटी बच्चे ने खाई, कब माँ का क्या एहसान है इसके अंदर, और अल्लाह ने थोड़ी मुझे दी, ये तो मुझे ऐसे ही मिल गई। हर लुक़मे पर जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये माँ अपने बच्चे से अल्लाह का नाम दिलवाए, अपने बच्चे की जुबान से निकलवाए, हर रोटी पर, हर लुक़मे पर।
तब ये बच्चा कहीं से कहीं पहुंचेगा। बड़े पीर साहब की अम्मा जब अपने बच्चे को लेकर उंगली पकड़कर मदरसे में पहुंची, कहीं इसको कुरान पाक पढ़ा दो। जब मदरसे वालों ने उसको बिठाला तो बच्चा कहता है जो मुझे याद है पहले सुन लो, उसके आगे पढ़ा देना। ये बच्चा कुरान पाक पढ़ना शुरू करता है। पहला पारा सुनाता है, दूसरा पारा सुनाता है, तीसरा सुनाता है, 5 सुनाता है, 10 सुनाता है, 15 सुनाता है, 17 पारे सुनाने के बाद चुप हो जाता है। इसके आगे पढ़ा दीजिए, यहीं तक याद। मदरसे वाले हैरान हैं। पहले दिन मदरसे में बच्चा आया है, 17 पारे का हाफिज। उंगली पकड़ी, घर पहुंचे कि आप तो इसको दे के आई कि कुरान पाक पढ़ाओ, तो पढ़ाया है कि पढ़ाया है कि हाँ क्या पढ़ा है कि इसने जुबानी 17 पारे सुना दिए। वो 18वां नहीं सुनाता। मां के आंखों में आंसू आ। उसने कहा कि ये इस बच्चे की कमी नहीं, ये इसकी अम्मा की कमी। इस बच्चे की कमी नहीं, ये इसकी अम्मा की कमी। काश के इसकी मां को भी 17 के आगे याद होते तो आज इस बच्चे को भी याद। काश के इसकी मां को 17 के आगे याद होते तो इस बच्चे को भी याद। ये बदन के अंदर आया, रोजाना 17 पारे की तिलावत। झाड़ू लगा रही है तो तिलावत है, खाना पका रही है तो तिलावत है, बिस्तर लगा रही है तो तिलावत है। 17 पारे इतने पढ़े 9 महीने। और ये 5 साल का अरसा गोद का पढ़ते ये सारा का सारा 17 पारा उस बच्चे के अंदर फीड हो गया। आज तो समझना बड़ा आसान है। इस मोबाइल में कुरान शरीफ है, इस मोबाइल में डालना चाहते हो तो पहले दोनों का ब्लूटूथ ऑन कर दो, शेयर इट ऑन कर दो, और उसके बाद जब कनेक्शन जुड़ जाए तो इधर से खटका दबाओ, इस मोबाइल से पूरा कुरान पाक निकलकर इस मोबाइल में आ जाए। बच्चे का ब्लूटूथ ऑन रहता है, मां को सिर्फ कनेक्शन जोड़ना होता है। मां तू अपना कनेक्शन जोड़ दे, ये बच्चे के सीने में वो सब आ जाएगा जो तेरे सीने में। ये कुरान पाक पूरा का पूरा उतर गया। आंखें कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, और अल्लाह ये बता रहा है ऐसा हो सकता है। प्यारे हबीब बता रहा है। ये मां इसलिए पैदा की गई है कि आने वाली नस्ल को अल्लाह उसके हबीब से जोड़े। ये सबसे बड़ा काम औरत का है जो अल्लाह ने उसको अता फरमाया। काश के इस चीज को हम समझने वाले, अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। दुआ का तरीका, सुन्नत तरीका बताया गया है कि दुआ करने से पहले अल्लाह की तारीफ करें। हम लोग आमतौर से ये कहते हैं भाई दुआ होगी दुरूद पढ़ो, तो एक सुन्नत छूट जाती है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, दुआ करना हो तो फहमदिल्लाह, अल्लाह की तारीफ पहले करो। अल्लाह की तारीफ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हो गई अल्लाह की तारीफ। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ो, उसके बाद दुआ मांगो। किताबों में दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने का तरीका लिखा है कि दोनों हाथ को मिला के नहीं, दोनों हाथ को थोड़ा अलग रख। तरबूज, घड़ा, बड़ी चीज अगर उठानी होती है तो हाथ को अलग किया जाता है, मिला के बड़ी चीज नहीं उठाकर। तो शक्ल भी बनाओ बड़ी चीज की उठाने की। सबसे बड़े के सामने हाथ फैला रहे हैं और ईमान जैसी बड़ी चीज मांग रहे हैं, आमाले सालिहा जैसी बड़ी चीज मांग रहे हैं। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? तो हाथ की भी शक्ल बड़ी चीज को उठाने की तरह बना लीजिए। मिला हुआ हाथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा हाथ में फासला, और हथेली आसमान की तरफ, चेहरे की तरफ, सीने के सामने दोनों हाथ हों, दूसरे बटन के सामने। ये सारी बातें किताबों के अंदर लिखी हुई।
एक एक चीज हमको सिखाई गई। और उसके बाद इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह जरूर अता फरमाए। शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ईमान वालों से कहता है कि अजी हम गुनहगारों की अल्लाह कहां सुनेगा, हम गुनहगारों की अल्लाह कहां सुनेगा। कुरान पाक में अल्लाह बार बार कह रहा है, ए गुनहगारों मुझसे मांगो, गुनहगारों को कहते ए गुनहगारों मुझसे मांगो। तो ये कहता गुनहगारों की कहां सुनेगा, कुरान पाक का इनकार कर रहा है। शैतान से बड़ा पापी कौन हो सकता है? जब अल्लाह कहता है फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा मरदूद, तो वो कहता है अल्लाह मेरी ये दुआ ये दुआ ये दुआ अल्लाह जा कबूल की, जा कबूल की, जा कबूल की। सारी दुआएं शैतान की अल्लाह कबूल करे, हमारी आपकी कबूल नहीं करे। कितना बड़ा धोखे में डाला है शैतान ने। यकीन करो हम अल्लाह ही से लेंगे, वही हमको देगा, उसके अलावा कोई हमको देने वाला नहीं। जितनी यकीन के साथ दुआ मांगी जाती है उतनी ही जल्दी कबूल हो जाती है। इसलिए दिल की गहराइयों से यकीन होना चाहिए, हमको जरूर मिले, देर हो सकती है लेकिन मिलेगा। इस यकीन के साथ और बीच में ये भी कह दे अल्लाह अपने हबीब के तुफैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने दुआ मांगने का तरीका सिखाया और उसमें यह भी सिखाया कि कहो अतवज्जहु इलैका बिनबी। लिहाजा ये तरीका अल्लाह के हबीब ने सिखाया, अपने नबी के तुफैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। तो इस अंदाज से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को माफ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ फरमा। या करीम हम गुनहगार हैं, सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं और शैतान हमसे कहता है तू तो नमाजी है, तू तो तहज्जुद गुजार है, तू तो निफले पढ़ने वाला है, तू तो कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, तू गुनहगार कहां से हुआ। ए अल्लाह शैतान के धोखे से हमारी हिफाजत फरमाइए। इलाही हमको गुनहगार समझने की हमें तौफीक अता फरमाइए। जो अपने आप को बुरा समझता है अल्लाह की निगाह में अच्छा होता है, और जिस वक्त अपनी निगाह में कोई अपने को अच्छा समझता है अल्लाह की निगाह में वो बुरा होता है। इलाहुल आलमीन हम सबको अपनी बुराई को समझने की तौफीक अता फरमाइए, अपना गुनहगार होने का इकरार करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह जो कुछ है वो सब तेरा दिया हुआ है, एक पल में तू सारी चीजों को छीन सकता है, तू हर चीज पर कादिर है। या करीम हमारे ईमान के छीनने का फैसला मत फरमा। जो आपने नेमतें दे रखी हैं उसमें से किसी नेमत के छीनने का फैसला मत फरमा। या करीम सब आपके करम से है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। इलाहुल आलमीन सब कुछ आपका करम है। या करीम अपने करम से हमारी नेमतों को बाकी रखने का फैसला फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे ही करम से हम दीन की बात सुनने सुनाने यहाँ जमा हुए। या करीम तेरे करम से ही हम यहाँ जमा हुए हैं, अपने फजल से इन बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा। हमें दिल की गहराइयों से इन बातों को मान लेने की तौफीक भी अता फरमा। किसी ईमान वाले की तरफ से, किसी इंसान मर्द और औरत की तरफ से हम बदगुमान हो, इलाही हमारे जहनों को, हमारे दिलों को इससे साफ फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हर एक को अच्छे गुमान से, अच्छी नीयत से देखने की हमें तौफीक अता फरमाइए। इलाही शैतान बीच में आएगा, आप उससे हमको अपनी पनाह में ले लीजिए। या करीम इस जलसे को कबूल फरमाइए, बैठने को कबूल फरमाइए, सुनने सुनाने को कबूल फरमाइए। इलाहुल आलमीन जिनके जरिए से, जिनकी कोशिशों से, जिनका हिस्सा लेने से, जिनकी जुबान की दावत से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, उन सब की मेहनतों को बेहद कबूल फरमाइए। इलाहुल आलमीन की मेहनतों को कबूल फरमाइए। इलाही उनकी मेहनतों को कबूल फरमाइए। इलाहुल आलमीन तमाम मदारिस की पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। मसाजिद की हिफाजत फरमाइए।
मकाबिर की हिफाजत फरमाइए, हर ईमान वाले की हिफाजत फरमाइए। पूरी दुनिया के अंदर जितने जालिम हैं उन सबको हिदायत अता फरमा दीजिए, उन सबको हिदायत अता फरमा दीजिए, उन सबको हिदायत अता फरमा दीजिए। मजलूमीन की नुसरत और मदद फरमा दीजिए, मजलूमीन की नुसरत और मदद फरमा दीजिए। मजलूमीन को इत्तेहाद और इत्तेफाक पर आने की तौफीक अता फरमाइए। जालिमों के आपस में इख्तिलाफात पैदा फरमा दीजिए, आपस में फूट पैदा फरमा दीजिए। मजलूमीन को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन, हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, जो हमसे उम्मीद रखते हैं लेकिन न कहना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है, आप सबके दिलों की मुरादों के जानने वाले हैं। या करीम सबके जायज मकासद को पूरा फरमा दीजिए, सबकी जायज परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। इलाही, जिस्म की बीमारियां तो मौत तक ले जाती हैं और रूह की बीमारियां तो जहन्नम में ले जाती हैं। या करीम, जिस्म की बीमारियों की आज हमको फिक्र है, रूह की बीमारियों की फिक्र से हम गाफिल हो चुके हैं। या करीम, हम सबको जिस्मानी और रूहानी दोनों शिफाएं अता फरमाइए। उसके लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाइए, उसके लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाइए। उसके लिए इलाहुल आलमीन हम सबको फारिग फरमाइए। इलाहुल आलमीन हर किस्म की बीमारियों से सबको नजात नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन जो अज़ाब की शक्लों में बीमारियां नाजिल हो रही हैं, उनसे दुनिया को पाक साफ फरमा दीजिए। उन बीमारियों को उठाने का फैसला फरमा लीजिए। हमारे गुनाहों की वजह से सारी दुनिया में आफतें आ रही हैं, या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए और आफतों को उठाने का फैसला फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए, सबको आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाइए। हम सब लोगों को भी अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए। कलमा पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते दुनिया से जाना नसीब फरमाइए। आंखों के धोखे में हम मुब्तला हो जाएं, इससे हम सब की हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन, हकीकत जो तेरे हबीब ने बयान फरमाई हैं, उन सब पर यकीन करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। उसी पर जीना, उसी पर मरना नसीब फरमाइए। एक एक सुन्नत से इश्क पैदा फरमाइए, एक एक सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमाइए, एक एक सुन्नत पर हमको जीना नसीब फरमाइए, सुन्नतों पर ही मरना नसीब फरमाइए, सुन्नतों की ही इत्तिबा नसीब फरमाइए, सुन्नतों पर मर मिटना नसीब फरमाइए। सारी दुनिया मिलकर हमको ईमान से जुदा करना चाहती है, तेरे हबीब से अलग करना चाहती है। उन सब के मंसूबों को नाकाम और फेल फरमा दीजिए, उन सब के मंसूबों को नाकाम और फेल फरमा दीजिए। हम सब लोगों को इलाहुल आलमीन तेरे हबीब के तरीके पर जान दे देने की तौफीक नसीब फरमाए। या करीम, जितने लोग अपने घरों को छोड़कर पढ़ने के लिए निकले हुए, इलाहुल आलमीन सबको इखलास अता फरमाइए। तुझे राजी करने के लिए हर इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाइए। तुझे राजी करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम को आम करने के लिए हमें इसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन, हम पर फर्ज था कि जो जितने गैर मुस्लिमीन हैं उन तक इस्लाम को पहुँचाएं। इलाहुल आलमीन, तेरे ईमान को पहचाएं, तेरे हबीब की सीरत को पहुँचाएं। इलाही, इसमें हमसे हक तलफी हुई है, इस पर हम कोताहियाँ हुई हैं। इलाहुल आलमीन, हमारी कोताही को माफ फरमा दीजिए और सारा इस्लाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक हम सबको नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को अपने फज़ल और करम से कबूल फरमाइए। या करीम, न जाने कितने लोग अपने दिलों में अपनी उम्मीदों को लिए बैठे हुए हैं। या करीम, उन सब की उम्मीदों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन की जायज़ परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियां भर दीजिए। हमारी दुआओं को प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व फ़ैल में कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहम।